नमस्कार। दिल के बात हमार के साथ में और बहुत बहुत स्वागत बा। हम हैं मनोज भावुक। जैसन कि रुआ सभे के मालूम बा कि यह कार्यक्रम में हमने के सेक्स से जुड़ल समस्या पर खुल के बातचीत करनी जा। आज के एपिसोड में एगो महत्वपूर्ण विषय पर हमने के बात करे जाता नहीं जा, जौना के नाम हो मेल इनफर्टिलिटी, यानी मेल में बांझपन। अक्सर रुआ सुनले होखम कि बांझ शब्द के प्रयोग औरत खातिर, स्त्री खातिर कई जाला, लेकिन बांझपन खातिर जितना जिम्मेदार पुरुष बाणे, जितना जिम्मेदार महिला बाड़ी, उतने जिम्मेदार पुरुष बाणे। तो आज हमने के मेल इनफर्टिलिटी पर, पुरुष के बांझपन पर बात करे जाता है जा। ए पर विस्तार से बातचीत करे खातिर हमने के बीच स्टूडियो में बानी डॉक्टर ए पाठक जी। डॉक्टर पाठक जी, हमारे के स्टूडियो में और बहुत बहुत स्वागत बा। आई हमने के एह विषय पर बातचीत शुरू कर जा। सबसे पहले एगो आम भाषा में रुआ समझावे कि ई मेल इनफर्टिलिटी ह का। मेल इनफर्टिलिटी जो हम लोग मोटे तौर पे बात करते हैं, उसमें पूरी शादी होने के बाद जी, अगर 2 साल तक कोई भी दंपति नॉर्मल सेक्स कर रहा है जी, और वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अमूमन तब तक बच्चा हो जाता है अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर ऐसा हुआ है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है या वो कंसर्न है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि ये इनफर्टिलिटी हुआ। उसमें ये मेल के कारण हो सकता है, फीमेल के कारण हो सकता है, और दोनों आपस में एक साथ मिलके भी दोनों में भी कुछ कुछ कारणें हो सकती हैं। अब मेल पार्टनर के कारण जो इनफर्टिलिटी हुआ वो मुख्यतः पुरुष बांझपन, जिसकी आप आज जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो उसमें हुआ पुरुष बांझपन। जी, ये चीज़ के हम थोड़ा सा खोल दी अपना व्यूअर्स खातिर। देखिए, फिर हम आज के विषय बताई पुरुष बांझपन के हमने के बात करते हैं जा। डॉक्टर साहब बताइनी हाँ कि अगर पति पत्नी लगातार 2 साल तक सेक्स कर रहा बाने, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब संतान पैदा करे खातिर लगातार अगर 2 साल तक सेक्स करता रहे आ संतान नइखे पैदा होत, तो कहल जा सकेला कि वहाँ बांझपन के बीमारी बा। अब ई बांझपन के जौन बीमारी बा वो पुरुष के चलते बा कि स्त्री के चलते बा कि दोनों के चलते बा, ई एगो डायग्नोसिस के विषय बा, ई जांच के विषय बा। आज हमने के बात करते जा कि अगर वो बांझपन पुरुष के चलते बा, तो हमने के ऊपर बात करे जाता नहीं जा कि पुरुष के चलते बांझपन कैसे हुई, पुरुष के चलते इनफर्टिलिटी कैसे हुई। ए पर हमने के विस्तार से चर्चा करे जाता नहीं जा। ऐसे संबंधित अगर कोनो सवाल बा हुआ तो खुल के पूछी, जौन दिल के बात हमार के साथ बा। यही खातिर रखल गई बा कि ये सब मुद्दा पर वह खुल के सवाल करी, खुल के बातचीत करी, खुल के अपन समस्या रखी आ हमने के ओकर समाधान बताएब जा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये विषय के हमने के खोलल जाओ कि पुरुष जौन संतान पैदा होला तो उनमें पुरुष के जौन रोल होला संतान पैदा करे में, वो कितना होला और कैसे होला, एकरा के थोड़ा सा वो खोली। जो पुरुष है वो सेक्स के दरमियान सीमेन फीमेल पार्टनर के वेजाइना में पहुंचाता है जी, उसमें जो स्पर्म रहता है वो अपने आप फिर ऊपर चल के बच्चेदानी की जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ जाता है, और अगर उस समय में जी, उपलब्ध है ओवम, जिसको अंडा बोलते हैं फीमेल से, तो वो उसको फर्टिलाइज करता है जी, और फिर उससे वहाँ से फिर बच्चे का एक रूप धारण करता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो करते हैं। बाद में वो यूटरस में आकर के इम्प्लांट होता है और पूर्णतः विकसित बच्चे का रूप लेता है। मतलब पुरुष के तरफ से ही बाकी सीमेन, शुक्राणु, वो शुक्राणु जिम्मेदार बा बच्चा पैदा करे खातिर। हाँ। वीर्य जिम्मेदार बा, शुक्राणु जिम्मेदार बा। हाँ। हमने के अब स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। हमने के बात कीजिए कि जो सीमेन बा, वीर्य बा, जो उनकी पुरुष के जननांग से, पेनिस के से स्खलित होला वैजाइना में, वो वीर्य का हो? वीर्य में मतलब का कंपोजिशन रहेला, वीर्य ह का? वीर्य जो है मुख्यतः उसमें तीन भाग हैं। एक तो जो कि टेस्टिस में जो स्पर्म बना जी, वो स्पर्म जमा होकर के टेस्टिस से एक नली निकलती है जिसको हम लोग भाज डिफरेंस बोलते हैं जी,
और अमूमन तौर पे जिसको कि नसबंदी में हम लोग काट के हटा देते हैं, जी, जी। वो भाज डिफरेंस के थ्रू वो पेनिस के पोर्शन में आता है। जी। और इसमें मुख्यतः स्पर्म होता है, जी। शुक्राणु होता है। जी। लेकिन आगे चलकर उसमें दो और ग्लैंड होते हैं पुरुष में, जी। एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जी। और दूसरा सेमिनल वेसिकल होता है। इस दोनों का जो जूस है, सिक्रीशन है, वो इसमें मिल जाता है और ये तीनों मिल करके सीमेन बनाता है। जी। जी। इसका ये जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन है, इसका काम होता है कि जो शुक्राणु आ रहा है जी। उसको तब तक ये सपोर्ट दे, न्यूट्रिशन दे, जब तक कि वो फीमेल पार्टनर के वेजाइना में न पहुंच जाए और वहां जाकर के फिर एग को फर्टिलाइज न कर दे। जी। 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 ये इसके तीन भाग। मोटा मोटी प्रोसेस ई हो गई कि जौन बीज बा जना के बेरे कहल जाला, सीमेन कहल जाला, ओमे स्पर्म बा मुख्य चीज, आ ओकरा अलावा दोनों ग्लैंड से रुआ प्रोस्टेट ग्लैंड से कहनी है कि एगो सेक्रेशन होला आ दूसरा सेमिनल वेसाइकल से सेक्रेशन होला। ई मिल के बीज बनल आ ई दोनों जौन बा लिक्विड बा उ सपोर्ट करेला न्यूट्रिशन के रूप में आई पहुंचा देला। ई प्रोसेस हो गई, प्रक्रिया हो गई। अब हमनी के सीधा सीधे आ जाइल जाओ पुरुष पांचपन पर कि पुरुष पांचपन के का कारण हो सकेला, तब ओकरा ट्रीटमेंट पर हमनी के बात कई आसान हुई। पुरुष बांझपन का जो कारण है वो तो बहुत है, लेकिन अमूमन तौर पे जो हम लोग अपने क्लिनिकल लाइफ में देखते हैं, जी। जो कुछ कारण तो है कि जो टेस्टिस है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया। जी। बच्चे जो पैदा हुए उसमें वो टेस्टिस छोटा था, जी। या जो नॉर्मल जहाँ पे डेवलप होकर के वो स्क्रोटम में आके जम पहुँचता है वो ठीक से पहुँच नहीं पाया। जी। तो इस सब कारण से उसमें नॉर्मल टेस्टिस नॉर्मल रूप में अपने स्क्रोटम में पहुँच नहीं पाया। जी। जी। दूसरा कारण तो ये है कि जो नस है, जिसको कि नसबंदी में हम लोग काटते हैं, भाज डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो नहीं बन पाया। टेस्टिस ठीक बना लेकिन वो नस नहीं बन पाया, रास्ता नहीं बना और वो एक कारण है। कुछ कारण ये है कि जो बच्चे में मम्प्स हो जाते हैं। मम्प्स एक बीमारी है जिसमें कि जो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड होता है, उसमें एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वो उसी टाइम में साइमल्टेनियसली टेस्टिस को भी इन्वॉल्व करता है। तो उसमें सूजन आ जाती है बचपन में और बाद में वो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, उसमें जो जर्म सेल होते हैं टेस्टिस के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जी। जी। तो ये सब कुछ कारण हैं जो कि शुरुआती तौर पे ही हो जाता है। जी। इसके अलावा और जो कारण हैं कि ये जो हाइड्रोसील है ऑपरेशन है, या फिर कोई हर्निया का ऑपरेशन कराया, ये एक्वायर्ड कारण है। उस टाइम में भी उस नस में डैमेज हो सकता है, या उसकी जो टेस्टिस के अंदर जो रक्त संचार होता है, आर्टरी जा रहा है, उसमें डैमेज हो सकता है। कौनो तरीका से अगर टेस्टिस डिस्टर्ब होता है, ओकर एंगल डिस्टर्ब होता है, या रक्त नलिका में कोनो प्रॉब्लम होता है, या ऑपरेशन भइल बा, या टेस्टिस से जो रास्ता बा जो उनकी शुक्राणु के लेके आवता बसा डिफरेंस, ओमे कोनो डिस्टर्बेंस होता तो ई प्रॉब्लम हो सकेला। डॉक्टर साहब मेन चीज जौना पर बात करते हैं जिनके सीमेन आ शुक्राणु जौना के चलते संतान होला, शुक्राणु के चलते, ई कैसे सीमेन के जांच कैसे कइल जाला? सीमेन का जांच जो हम लोग करते हैं उसमें सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सीमेन इसमें, जैसे किसी का टेस्टिस वेल डेवलप्ड है जी, और हमको नहीं लग रहा है कि इसके टेस्टिस या भाज डिफरेंस में कोई गड़बड़ी है, जी। तो हम लोग पहले सीमेन जांच इसलिए करवाते हैं क्योंकि फीमेल का जांच करना थोड़ा ज़्यादा कठिन है। ये सीमेन जांच करना आसान है। जी। ये बहुत सिंपल वे में हो जाता है। इसमें हम लोग यही सलाह देते हैं कि डॉक्टर साहब सीमेन जांच पर हम बात करें। एगो कॉलर्स जुड़ल बानी, हम कॉल ले लें। हेलो जी, हमारे टीवी में राहुल स्वागत बा। अपन नाम बताई, कहाँ से बोलता नहीं? जी नवनीत जी बताई, समस्या का बा राहुल? सर मेरा एज लगभग 32 के आसपास है जी। तो मेरी इच्छा धीरे धीरे कम होती जा रही है। जी, उम्र राहुल 32 साल बा, सेक्स की इच्छा कम होखत जाता। हेलो जी नवनीत जी, अपनी समस्या आप खोलकर बताइए, समस्या क्या है, ताकि हम जवाब दे सके, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब दे सके। इच्छा कम होते जा रहा है धीरे धीरे। शादी हो गई आपकी? जी सर, मेरे 2-3 बच्चे भी हैं सर जी, लेकिन मेरी इच्छा कम होती जा रही है धीरे धीरे। डॉक्टर साहब इनकी सेक्स की इच्छा कम।
नहीं, इनमें ये शादी को हुए कितने दिन हुआ आपका? लगभग 14 साल हो गए। 10 साल हो गया। तो थोड़ा सा इच्छा कम होना तो स्वाभाविक है। शादी के कुछ साल तक तो सेक्स की इच्छा ज़्यादा रहती है, उसके बाद स्वाभाविक है कि थोड़ा कम हो जाता है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं होता है जैसा कि लोग शुरू वाले सोचते हैं उसके कंपेरिजन में। लेकिन एकदम कम हो जाना ये तो जांच का विषय है। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पुरुष सप्ताह में, जैसे आपने बताया कि 10-12 साल हो गया आपके शादी को, तो उसमें सप्ताह में 1 बार या 2 बार अगर वो संभोग कर रहा है, सेक्स कर रहा है, तब तक तो हम लोग मानते हैं कि ठीक है इस आपके उम्र में। जी। अगर उससे कम है तो फिर हम लोग जांचते हैं कि क्या कारण है। साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है या फिर उस मतलब यहाँ जांच के में कोई- डायग्नोसिस खातिर जाए कि चाहिए, अगर ये हाँ, ज्यादा होता हाँ, तो जांच हाँ। करावे अगर चाहिए। सप्ताह में 2 दिन जी। से कम करने की इच्छा होती है तब जांच जांच करना खातिर चाहिए। जाएगी हाँ, चाहिए। हाँ। डॉक्टर साहब, हम सीमेन वाला सवाल लेके फिर वापस आए। अभी हमारा यहाँ रुके के पड़ी एगो ब्रेक खातिर। रुआ सब बनल रही हमरा साथे। अभी हम बात करता नहीं मेल इनफर्टिलिटी के आई पर बहुत रोचक और जरूरी सवाल ए पर रुआ से हम लेब आई पर बातचीत करब। बनल रही हमरा साथे।